राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंगी हो दुनिया सारी। रंग न जाने कोई जात ना बोली, मुबारक हो आपको रंगों से भरी होली। क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी पल-पल की कुर्ती गुलाबी हो गई, हम चली जाने कैसे नकाबी हो गई। हम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अजीब पहनने जो तुमने मारा। SBCN परिवार श्री बालाजी केबल नेटवर्क की ओर से सभी दर्शकों को रंगों के पर्व होली की रंगारंग शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। SBCN टाइम्स के सभी दर्शकों को रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर रंगारंग शुभकामनाएं व बधाई। इस होली आप सभी के घर आंगन में खुशियों के रंग बिखरे व होलिका दहन के साथ ही आप सभी के कष्ट व समस्याओं का भी दहन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। जानिए प्राचीन दशपुर नगरी यानी आज के मंदसौर में पूर्व में कैसे होता था होली का दहन। पूरे शहर में बड़ी होली का था अपना अलग ही महत्व। मंदसौर SP अनुराग सुजानिया ने आमजन को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए की है विशेष अपील। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने को लेकर मंदसौर शहर में लोगों में जबरदस्त उत्साह। गुरुवार को BJP कार्यालय से युवा मोर्चा वाहन रैली के द्वारा पहुंचे फिल्म देखने। और आगामी त्योहारों के मद्देनजर नीमच पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर निकाला गया फ्लैग मार्च। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। देश भर में रंगों के पर्व होली का उत्साह है। कई जगहों पर होली का अपना विशेष महत्व भी है। ऐसी एक अनोखी कहानी मध्य प्रदेश की प्राचीन दशपुर नगरी यानी आज के मंदसौर की है। देखिए ये रिपोर्ट। रंगों के महापर्व होली से शहर की दशकों पुरानी प्राचीन परंपरा जुड़ी है और इसी परंपरा को आज आप SBCN की इस रिपोर्ट के माध्यम से फिर जानेंगे। लेकिन ये भी बता दें कि अब ये प्राचीन परंपरा खत्म सी हो गई है। देश भर में होली का पर्व पूरे उत्साह व उमंग के साथ मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की प्राचीन नगरी दशपुर यानी कि आज के मंदसौर का इस होली से विशेष महत्व है। वही आज हम आपको SBCN टाइम्स पर दिखाने जा रहे हैं। वह यह कि मंदसौर का एक इलाका है बड़ी होली, और आज इस खबर में हम जानेंगे कि आखिरकार उस इलाके का नाम, उस पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम बड़ी होली क्यों रखा गया। हालांकि अब इसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र को शहरवासी बड़ी होली के नाम से जानते हैं, वहाँ रात 3:30 बजे होली का दहन के बाद यहीं की चिंगारी से शहर में स्थित अलग अलग क्षेत्रों में 100 पुरों में होली का दहन होता था। शहर क्षेत्र में न्यायालय परिसर से सटे इलाके को बड़ी होली के नाम से पहचाना जाता है। इसका ये नाम पड़ने के पीछे की कहानी होली पर ही आधारित है। दशकों पहले तक बड़ी होली के दहन का इंतजार पूरा शहर करता था। रात 3:30 बजे बड़ी होली दहन होने के बाद इसी की आग से ही शहर के 10 पुरों की होलियों का दहन होता था। सबसे पहले जलने के कारण यहाँ की होली को शहर की सबसे बड़ी होली कहा जाता था। इसी के चलते क्षेत्र का नाम ही बड़ी होली पड़ गया। बड़ी होली सबसे फेमस थी। पहले यहीं से अग्नि जाती थी, दूसरी होली जलती थी। और एक बार तो सन 65 में किसी कारणवश आपसी हिंदू जैसे कुछ विवाद हुआ है, कुछ भी वैसे समस्याएं चलती थी गैर लेजिल निकालने के लिए, तो उसे 5 दिन बाद होली जली थी अपने यहाँ मंदसौर में। और उसका समझौता हुआ फिर आपस में, और उस जब से अभी तक मंदसौर में झगड़े नहीं हुए। और इतनी बढ़िया होली बड़ी शांतिपूर्वक मनती है। सबसे फेमस होली बड़ी होली की थी, और सबसे बड़ी भी यहीं भी जलती थी होली। बड़ी होली नाम इसीलिए पड़ा हुआ है। और सारे 10 पुरों में मतलब यहीं सभी यहीं से चलता था। अग्नि यहाँ से ले जाए, 2-4 जी अग्नि भी यहीं से लेके जाते थे। बहुत बढ़िया माहौल रहता है उसमें। अब कैसे परंपरा बदली दादा, मतलब कैसे, मतलब अब धीरे धीरे सब समझने लग गए, तो उस हिसाब से थोड़ी वो कमी हो गई थी। सब समझते हैं तो पहले उज्जड़पन वगैरह बहुत करते थे, अब ऐसा माहौल नहीं बनता है। अब सभी प्रेम से होली मनाते हैं।
अब तो धीरे धीरे सब बंद भी हो गई। पहले 5 दिन सलंग होली चलती थी, 5 दिन पूरे चलता था माहौल, 5 दिन बिल्कुल बाजार बंद रहता था 12 बजे तक। उसके बाद होलियाँ चालू बंद हुई, धीरे धीरे सब समझने लग गए और बंद कर दिया। अब पंचमी और धुलेटी दिन खेल लेते हैं बस। मंदसौर का नाम प्राचीन दशपुर नगरी क्यों था ये तो आपने जान लिया, लेकिन शहर की बड़ी होली की चिंगारी से खानपुरा, जनकुपुरा, मदारपुरा, नसीबपुरा, नयापुरा, खाजपुरा, खिलचीपुरा, चंदरपुरा, जगतपुरा सहित सभी 10 पुरों में दहन प्रारंभ हुआ। सभी क्षेत्रों के लोग इस क्षेत्र की होली को बड़ी कहने के साथ बड़ेपन का सम्मान भी देते रहे। इसी कारण 10 पुरों की होलिका को जलाने के लिए बड़ी होली जलने का इंतजार होता था। बड़ी होली किला रोड पे मेरा निवासी हूँ। यहाँ प्राचीनतः दशपुर नगरी में बड़ी होली के नाम से ये एरिया प्रसिद्ध है, जो लगभग 2, ढाई, 3 बजे करीब यहाँ होली 4 बजे भी कई बार होली जली है। यहीं की अग्नि लेके पूरे 10 पूरे हैं, जो खानपुरा, जनकुपुरा, ये यहाँ की अग्नि से जो शहर भोईवाड़ा सब दूर यहीं से अग्नि जो प्रज्वलित होती थी। यहाँ की होली जलने के बाद चारों तरफ की होली यहाँ से अग्नि से वो होती है। यहाँ एक परंपरा है, इसका नाम भी बड़ी होली। शुरू से ही एक बहुत प्राचीन शहर में बड़ी होली का बहुत महत्व था। यहाँ की होली इतनी बड़ी थी कि लोग एक बाहर से देखने आते थे स्पेशल, जो पूरे तेरस तक मनती थी। यहाँ इतनी धुमाल वगैरह, अब जो ऐसा एरिया आ गया कि परंपरा धीरे धीरे कम होती गई है। अब जो होली है जो शाम को यहाँ स्थापित की जाएगी, शहर बहुत ज़्यादा वाहन आवागमन के कारण लगभग 11 बजे, 11:30 बजे करीब इसका दहन होगा। यहाँ से अग्नि भोईवाड़ा शहर के जितने भी अग्नि यहाँ से पूरे शहर की तो अब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब एरिया बहुत बड़ा है अग्नि से, तो वो अपने हिसाब से अपने प्रज्वलित कर देते हैं। लेकिन यहाँ शहर की जो 5-6 होली है इसी की अग्नि से जलती है। दशपुर नगरी में 10 पुरे जिनकी अपनी पहचान थी, इसमें मदारपुरा, शहर का नरसिंहपुरा और तमाम इस तरीके के 10 पुरे थे, जहाँ पर बड़ी होली की चिंगारी से ही होली का दहन होता था। रात करीब 3:30 बजे जो हैं बड़ी होली का दहन होता था और वहीं से जो लापा लगाया जाता, जो आग लगाई जाती थी, उसी चिंगारी से शहर की तमाम होलिका का दहन होता था। यही महत्व है कि इस मंदसौर नगरी की यह प्राचीन परंपरा हुआ करती थी, जो कि अब इस 21वीं सदी में धीरे धीरे खत्म सी हो चली है। शहर में रात 3:30 बजे बड़ी होली का दहन होता था। इसके बाद शहर क्षेत्र में स्थित 10 दरवाजों से 10 पुरों के लोग आते और यहाँ से आग ले जाकर अपने अपने पुरों की होली जलाते थे। 3 दशक पहले तक भी ऐसा ही होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे शहर बढ़ने के साथ ही 21वीं सदी के मंदसौर में ये परंपरा खत्म होने लगी। 12 पुरों के साथ ही शहर में 250 से अधिक स्थानों पर होली का दहन होता है, लेकिन शहर को 20वीं सदी से विरासत में मिली इस परंपरा को शहर क्षेत्र के भोईवाड़ा, कोलीवाड़ा, सिंगार गली, कंधोरा गली, गोपान वाली गली सहित आधा दर्जन क्षेत्रों के लोग आज भी निभा रहे हैं। इन क्षेत्रों की होली दहन के लिए बड़ी होली से ही आग पहुंचती है। खैर, अब बड़ी होली रात 3:30 बजे नहीं बल्कि 11 से 12 के बीच ही जल जाती है, क्योंकि इस मार्ग पर यातायात का काफी दबाव है। लिहाजा परंपरा के विलुप्त होने के चलते अब इसमें बदलाव हो गया है। तो जहां एक और मंदसौर की पहचान भगवान पशुपतिनाथ और लंकापति दशानंद रावण से हुआ करती थी, तो उसी तरह आज हमने आपको दिखाया कि मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर दशपुर यानी कि आज के मंदसौर का होली से क्या कुछ कनेक्शन था, क्या नाता था। तो कुछ इस तरीके से शहर के बड़ी होली इलाके का नाम बड़ी होली पड़ा था, क्योंकि वहाँ की होली को सभी सम्मान देते थे और उसे बड़ा मानते थे। कैमरामैन सचिन जैन के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। आपको बता दें कि इस बार पूर्णिमा तिथि 17 मार्च दोपहर 1:29 से शुरू होगी। वह समाप्त 18 मार्च दोपहर 12:47 पर होगी। 17 मार्च की रात्रि को पूर्णिमा है, इसलिए होली का दहन 17 मार्च की रात को किया जाएगा। होली का दहन का शुभ मुहूर्त रात 9:06 से 10:16 तक रहेगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से
सचिन जैन के साथ देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। त्योहारों पर मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने जिले के सभी आमजन को पर्वों की बधाई शुभकामनाएं देते हुए विशेष अपील की है। साथ ही हुड़दंग व माहौल प्रभावित करने वालों को चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि त्योहारों को देखते हुए जिले में लगभग 2600 से ज्यादा आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से बॉन्ड भी भरवाए गए। आप भी सुनिए पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया की ये अपील। नमस्कार। सर्वप्रथम पूरे मंदसौर के रहवासियों को होली और शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं। कोविड के 2 साल के प्रतिबंधात्मक व नकारात्मक माहौल से निकलने के बाद ये हमारा पहला बड़ा पर्व आ रहा है, तो पूरे हर्षोल्लास और उन्माद के साथ ये पर्व मनाए जाएंगे। इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। परंतु चूँकि हम लोग काफ़ी समय बाद ऐसे इन त्योहारों को मनाने का मौका मिल रहा है, तो इस हर्षोल्लास में कहीं हम दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा दें, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। हम हमारी खुशी का इजहार करते वक्त कहीं दूसरों के लिए दिक्कत ना खड़ी करें, उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि महिलाओं का मान सम्मान आवश्यक रूप से बनाए रखें, किसी भी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती व अभद्रता करने का प्रयास ना करें। इसी संदर्भ में एक और बिंदु देखने में आता है कि हम जब उमंग में रहते हैं और जब होली खेली जाती है, तो उस दौरान नवयुवक काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, जिसके कारण से कई दुर्घटनाएं होती हैं। ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। उस दिन हम कहीं भी किसी भी परिवार में कोई दुख का माहौल नहीं देखना चाहते हैं। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस तरीके की किसी प्रकार से रैश ड्राइविंग की हरकत ना करें, जिससे आपको स्वयं को नुकसान हो अथवा अन्य किसी व्यक्ति को नुकसान हो। इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका त्यौहार अच्छे से मने, शांतिपूर्वक मने, इसके लिए मंदसौर पुलिस हमेशा तत्पर है। पूरे ज़िले भर में बाहर से आया हुआ बल व हमारे ज़िले का जो मौजूदा बल है, इसको मिला के चप्पे चप्पे पुलिस लगाई जा रही है। करीब हमारे ज़िले में 1050 होलिका दहन होंगे, तो सभी की मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे संवेदनशील स्पॉट्स हैं, सभी जगह CCTV कैमरे अलग से इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जाएगी। चूँकि आपराधिक तत्व हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, तो उन सभी लोगों को चिन्हित भी किया गया है। उन सभी लोगों से बंद पत्र भी भराए गए हैं। करीब ऐसे 2600 लोगों से मंदसौर ज़िले में बंद पत्र भराए गए हैं, जिनसे शांति व्यवस्था को भंग ना करने का एक शपथ पत्र लिया गया है और उससे उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मंदसौर की तासीर जो रही है हमेशा कि हम हर त्यौहार सद्भावना से मनाते हैं, उम्मीद करते हैं इस बार भी हम उस मंदसौर की तासीर को बनाए रखेंगे। पुनः मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं और शब बारात की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शहर सहित पूरे देश में इस समय द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए युवाओं सहित आमजन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जहां फिल्म को लेकर सरकार ने इसे टैक्स मुक्त किया है, तो वहीं फिल्म को देखने के लिए टॉकीजों में भीड़ लग रही है। मंदसौर शहर के रेलवे स्टेशन रोड से टॉकीज में लगने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए आमजन सहित युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जहां टॉकीज के बाहर फिल्म देखने वालों की भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं युवाओं में भी काफी जोश व उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुवार को बीजेपी कार्यालय से युवा मोर्चा द्वारा एक वाहन रैली निकाली, जो शहर में नारेबाजी करते हुए रेलवे स्टेशन से टॉकीज पहुंची, जहां फिल्म को देखने के लिए उत्साह प्रकट करते हुए युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने टॉकीज के बाहर नारेबाजी करते हुए द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने को लेकर आम जन से भी आह्वान किया। शहर सहित पूरे देश में इस समय द कश्मीर फाइल्स फिल्म को देखने के लिए युवाओं सहित आम जन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जहां फिल्म को लेकर सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया है, तो वहीं फिल्म को देखने के लिए टॉकीजों में भीड़ लग रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कहाँ हुआ बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
प्रकार से पूरे देश में द कश्मीर फाइल जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है और जिस प्रकार से आज से 32 साल पूर्व जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदू पंडितों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, उसकी सच्चाई उसकी आधारित पर वो कहानी बताई जा रही है और उसका विरोध बॉलीवुड में हो रहा है, लेकिन राष्ट्रभक्तों के द्वारा उसको पूरा फेमस करने का, प्रसिद्ध करने का जिम्मा लिया गया है। उसी तारतम्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंदसौर जिले के कार्यकर्ता आज द कश्मीर फाइल देखने के लिए मंदसौर सिनेमाघर में पहुंचे हैं और यहां पर हम सभी युवाओं से आह्वान करना चाहते हैं कि सब अधिक से अधिक पहुँचें और इस सिनेमाघर में पहुंचकर द कश्मीर फाइल को देखकर युवाओं को प्रोत्साहित करें। टैक्स भी माफ किया गया है, इसमें क्या कहना? टैक्स निश्चित रूप से जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनमें युवाओं को प्रोत्साहन मिले, व्यापारी भी देखे, सब प्रकार से लोग देखें और कहीं ना कहीं टैक्स फ्री हुआ है तो युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी ओर से जिम्मेदारी निभा रही है। मंदसौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज छात्र छात्राओं के साथ मिलकर कॉलेज में किया प्रदर्शन, क्योंकि एमए व एमकॉम के लगभग सभी छात्र छात्राओं को एक ही विषय में एटीकेटी दी गई है। इस विषय को लेकर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन देते हुए चेतावनी भी दी कि अगर 7 दिन में निराकरण नहीं किया तो कॉलेज में तालाबंदी करेगा एबीवीपी। मंदसौर पीजी कॉलेज में हाल ही में एमए व एमकॉम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए, जिसमें पीजी कॉलेज मंदसौर के अधिकतर छात्र छात्राओं को 0 व 1 या 3 नंबर दिए गए, जबकि पूर्व में इन्हीं छात्रों के पूर्व कक्षाओं में अच्छे परिणाम रहे हैं। एबीवीपी द्वारा मांग की गई कि छात्रों की कॉपियों को चेक करने में कोई बड़ी त्रुटि हुई है। इसी मांग को लेकर एबीवीपी ने इनकी कॉपियों का पूर्ण मूल्यांकन करवाए जाने एवं संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करवाए जाने के लिए ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य को दिया, जिसमें मांग की गई कि अगर 7 दिन में निराकरण नहीं होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज में उग्र आंदोलन करते हुए कॉलेज गेट पर तालाबंदी कर बड़ा प्रदर्शन करेगी। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सियासत डोला है, जब जब छात्र बोला है, सियासत डोला है। लॉन्ग लीव, लॉन्ग लीव, एबीवीपी ले। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। छात्रों तक का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। भारत माता की जय, एबीवीपी जिंदाबाद। भारत माता की जय, एबीवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भारत माता की मरीचे, हम रीचे, हम रीचे। छात्रों ने आज जो आवेदन दिया है उसमें एमकॉम तृतीय वर्ष और एमए तृतीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनका ये कहना है कि उसके अंतर्गत अन्याय हुआ है और प्रत्येक छात्र को 2-2, 3-3, 4-4 नंबर टिका दिए हैं। उसके लिए उन्होंने का आक्रोश है और पुनर्मूल्यांकन की मांग उन्होंने की है। और सर उन्होंने चेतावनी दी है कि 7 दिन में हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, तालाबंदी की जाएगी सर। जी, इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि ये मेरे क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है। जैसे ही अभी ये ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है मैं रजिस्ट्रार से दूरभाष पर भी चर्चा करूँगा और छात्रों की समस्या से उनको अवगत करा रहा हूँ। जहाँ तक ऑफिशियल लेटर का सवाल है, आधे घंटे के भीतर ये मेल पर उनके डल जाएगा। एमए एमकॉम में 3rd सेम में सभी बच्चों की एक ही विषय में एटीकेटी दे दी, उनके 1 या 2 नंबर दिए, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता बच्चों ने कॉपी में कुछ लिखा ना हो। इसी विषय में आज हमने प्राचार्य को ज्ञापन दिया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर ने जो सामूहिक एटीकेटी एमए इंग्लिश 3rd सेम में और एमकॉम 3rd सेम में जो सामूहिक एटीकेटी की पूरी क्लास को सम्मान नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2, 3 इस प्रकार के जो नंबर हैं ये यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए हैं, तो छात्र काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो इस विषय को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंदसौर ने प्रिंसिपल महोदय को माननीय कुलपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द ये पुनः इसका कॉपियाँ चेक की जाए और छात्रों का निराकरण किया जाए। क्या चेतावनी दी? प्रशासन ने 8 दिन का अल्टीमेट दिया है कि 8 दिन में अगर आप कर देते हैं तो ठीक, वरना हम कॉलेज की तालाबंदी करेंगे और रोड पे बैठेंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी पलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, हम चली जाने कैसे
चाहता हूँ पूरे मंदसौर वासियों के लिए, एक एक व्यक्ति जिसके मन में कविता बसती है उसके लिए सुनिएगा कि होली की है हुड़दंग मन में बजी मृदंग रंग बिना भंग में कुमारी किसी और की। और यकीन मानिए ब्रिज की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता साहब कि ये पूरा होली से लेके तो रंग सप्तमी तक का जो सप्ताह है वो मालवा से बेहतर कहीं होता होगा। तब पढ़ना चाहता हूँ कि होली की है हुड़दंग मन में बजी मृदंग रंग बिना भंग में कुमारी किसी और की। और बाल्टी में घुला हुआ लाल काला हरा रंग लोटा किसी और का है झारी किसी और की। और क्या बताएं यार इतना ही जान लो के गाड़ी किसी और की सवारी किसी और की। रंग खेलने का मजा तब बढ़ जाता जब रंग किसी का हो पिचकारी किसी और की। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तो मेरी तरफ से समस्त मंदसौर वासियों को और सभी लोगों को जो भी ये न्यूज़ को देखेंगे उन सभी को होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दलोदा पुलिस द्वारा निर्धारित फाटे पर वाहन चेकिंग के दौरान सहायक उप निरीक्षक एसएच झाला के मार्गदर्शन में वाहन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक कंटेनर आता हुआ दिखाई दिया जिसमें 2 लोग सवार थे। पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्ति घबरा गए। संदिग्ध प्रतीत होने पर पकड़कर पूछताछ की तो उनके द्वारा कैबिन में डोडा चूरा रखना बताया गया। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट का पालन करते हुए विधिवत कार्रवाई की गई, जिसमें सुनील टेलर से माल लेना बताया, जिसे पूछताछ में मुबारक पिता मोहम्मद के द्वारा डोडा चूरा लेना बताया। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। निर्धारित फंटे पे वाहन चेकिंग चल रही थी, उस दौरान समस्त बल सौनी एचएच झाला के मार्गदर्शन में वाहन चेकिंग कर रहा था। तो एक ट्रक कंटेनर को रुकवाया था। जो ट्रक कंटेनर में 2 लोग बैठे हुए थे, दोनों लोग काफ़ी घबराए हुए थे। दोनों से पूछताछ करी, जिसमें से एक का नाम जगजीत सिंह और सुभाष चंद था। तो उनके घबराने का कारण पूछा, पूछताछ में पता लगा कि उनके कैबिन में डोडा चूरा रखा है, जिसके संबंध में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए 2 लोगों को मौके से पंच लेकर विधिवत कार्रवाई की गई। जो दोनों के द्वारा बताया कि हमने ये सुनील टेलर निवासी दलोदा से माल लेना बताया था, जो बाद में सुनील टेलर की गिरफ्तारी की। सुनील टेलर द्वारा बताया गया कि उसको माल मुबारक पिता मोहम्मद हुसैन निवासी अमलाबाद के द्वारा डोडा चूरा दिया गया था। बाद में उसकी भी गिरफ्तारी ली गई। चारों को आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। ये कहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे? ये खाने पीने के उद्देश्य से लिया था, इन्होंने दलोदा से लिया था और पंजाब ले जा रहे थे। तो कुल मिला कितने आरोपी हुए? ये 4 आरोपी हो गए। मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में पक्षियों के 3 दिवसीय गणना का कार्य किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों व विदेशों से आई बर्ड सर्वे टीम द्वारा पक्षियों का सर्वे किया जा रहा है। गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में बर्ड सर्वे टीम द्वारा कुल 13 टीमों में बंटकर पक्षियों का सर्वे कार्य किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि गांधी सागर में कई विलुप्त प्रजाति के पक्षी भी मौजूद है। प्रारंभिक गणना में बर्ड सर्वे टीम के अनुसार यहाँ देश से विलुप्त होती जा रही गिद्ध की 6 प्रजातियां मौजूद है। वहीं अन्य कई पक्षियों की विलुप्त प्रजातियां भी यहाँ मौजूद है। साथ ही कई विदेशी प्रजाति के पक्षी भी यहाँ हैं। बर्ड सर्वे टीम की माने तो गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र का वातावरण सबसे अलग है और यही कारण है कि यहाँ बड़ी मात्रा में पक्षियों की कई विलुप्त प्रजातियां मौजूद है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए गरोड़ से हरीश सांकला की रिपोर्ट। ग्रुप फोटो करना था।
जैसे हमारी चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है। ये 6.5 से जो हमने शुरू किया है अब तक हमें 40 के ऊपर प्रजाति मिल चुके हैं। उसमें से कई हमारे देसी प्रजाति भी कई हैं और जो बाहर से आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स वो भी हमें 3-4 बहुत मिल चुके हैं। और उसमें 3 जो मिले हैं इतने कॉमन भी नहीं है, जैसे कि वो साइबेरियन ब्लू थ्रोट है और वो जो एक रेड हेडेड बंटिंग हमें मिला था। और बाकी जो ये हैं यहाँ के पक्षी भी बहुत सुंदर जो रह रहे हैं वो हमें बहुत खुशी हो रही है देख। और हमें ये 40 के ऊपर हमें अब मिल चुका है। मैम यहाँ पे जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि एक आप दवाई इतने गाय को नहीं देते, तो इसकी वजह से क्या होता है ये मरे हुए गाय को जब ये गिद्ध खाते हैं तो उनमें ये दवाई नहीं होती है। दवाई वो डाइक्लोफेनाक दवाई अगर होती है तो क्या होता है उनके अंडे इतने पतले हो जाते हैं कि बच्चे उससे अंडे से निकल नहीं पाते हैं, मर जाते हैं। ये हमारे यहाँ साउथ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी गिद्ध है तो इसकी आप शायद दवाई नहीं लगा रहे हो। और एक जो आप ये गाय को ऐसे मरे हुए गाय को ऐसे खेती में छोड़ते हो वो भी इनके लिए बड़ी चीज़ है क्योंकि उनको खाना मिल जाता है। Gandassaga for me is a very different environment than I've normally taken wildlife photos in because it's much clearer. When I lived in Borneo, of course it's all rainforest, but here I've had already 2 birds I've never seen before, which is one of the things that people who go birding like to count. But this is lovely, it really is. So I volunteer at an international school in Bangalore where my wife is a teacher. मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बाल विवाह रोको अभियान के अंतर्गत आज मंदसौर जिले की तहसील भानपुरा के ग्राम हरनावदा में राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा एक कैंप आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम गरोट रविंद्र सिंह परमार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोट महेंद्र तारनेकर के नेतृत्व में ग्राम हरनावदा के ग्रामवासियों के साथ बैठक ली गई। बैठक में समस्त ग्रामवासियों को समझाया गया कि आप अपनी बेटे बेटियों को खूब पढ़ाएं और 18 वर्ष से कम उम्र में इनकी शादी ना करें। बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली हरनावदा गांव की 4 लड़कियों को प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व तहसील भानपुर के ग्राम हरनावदा में 4 लड़कियां घर वालों से नाराज होकर भोपाल चली गई थी। लड़कियों को अपने परिवार वालों से नाराजगी थी कि उनके परिवार वालों ने उनकी शादी कम उम्र में कर दी और लड़कियां पढ़ना चाहती थी लेकिन घर वाले पढ़ा नहीं रहे हैं। इस शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने भोपाल घर से बगैर बताए चली गई थी। पुलिस विभाग द्वारा लड़कियों को समझाकर वापस उनके परिजनों को सौंपा गया और परिवार वालों को समझाइश दी गई, बेटियों को और पढ़ने दे, कम उम्र में शादी ना करें। इस घटनाक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह रोको अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत आज ग्राम हरनावदा में बैठक ली गई। SBCN टाइम्स के लिए भानपुरा से हरीश सांकला की रिपोर्ट। आज जो शिविर आयोजित किया गया उसमें मुख्य रूप से जोर इस बात पर दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का जल्दी विवाह कर दिया जाता है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में सभी ग्रामीणों को बताया गया कि कम से कम 18 साल तक जो शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार बालिग होने के उपरांत ही शादी की जाए और उनकी पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दिया जाए। सर, ग्रामीण क्षेत्र में लगातार इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाएंगे? बिल्कुल नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाएंगे। बेसिकली ग्राम पंचायत जो हरनावदा है वो सोंधिया बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ कुछ कुरीतियाँ हैं जिसको लेकर आज एडिशनल SP साहब और SDM साहब और राजस्व पुलिस की टीम द्वारा एक छोटा सा कैंप रखा गया, जिसमें बाल विवाह और लड़कियों की शिक्षा को लेकर उन लोगों को जागरूक किया गया। सर, किन विषयों में इसमें ग्रामीणों के द्वारा चर्चा की गई? इसमें मुख्य रूप से जो 4 बालिकाएं हैं उन्होंने इन कुरीतियों को तोड़ने के लिए बहुत अच्छी पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक आवेदन देने के लिए शुरुआत की थी। इसी को लेकर एडिशनल SP साहब, SDM साहब और हमारे द्वारा उनको एक पुरस्कार दिया गया आज। सर, जब बच्चों से आपकी बात हुई तो क्या कुछ कहा? बच्चियाँ इसको लेकर उत्साहित थी और उनके द्वारा सभी के लिए ये संदेश दिया गया कि बच्चियों को पढ़ाया जाए और उनका बाल विवाह न किया जाए। सर, बाल विवाह को लेके
किन बातों के लिए ग्रामीणों से बात? आज जो एक शिविर आयोजित किया गया, इसमें ग्रामीणों से चर्चा की गई और जितने भी यहाँ उपस्थित ग्रामीण थे उन लोगों को बताया गया कि बच्चियों को 18 साल तक। गुरुवार को नीमच के पुलिस कंट्रोल रूम से पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और भारी पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी त्योहारों और विशेष रूप से होली के त्योहार के मद्देनजर शहर में कानून व्यवस्था कायम रहे, अपराधियों में भय व्याप्त रहे, इसी के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ हुआ, जो टैगोर मार्ग, पुस्तक बाजार, नया बाजार, घंटाघर आदि क्षेत्र में होता हुआ पुनः पुलिस कंट्रोल रूम पर समाप्त हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल वज्र वाहन के साथ एडिशनल एसपी एसएस गणेश, एडीएम नेहा मीणा, एसडीएम ममता खेड़े, सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला, तहसीलदार अजय हिंगे, थाना नीमच कैंट थाना प्रभारी अजय सालवान, नीमच सिटी थाना प्रभारी करणी सिंह शक्तावत, नायब तहसीलदार पिंकी साठे सहित आला अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वो डांगरी रंग बिरंगी आती है। इसके पास कैमरे वाला आगामी त्योहारों को देखते हुए और अभी आज से होली का त्यौहार स्टार्ट हो रहा है, आने वाले 6-7 दिन तक लगातार होली के त्यौहार में कार्यक्रम करेंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए और पूरे एरिया के जो बाहर से बल आया उसको भी एरिया की जानकारी के हिसाब से और जहाँ जहाँ होली का दहन होना है, ढेर जुलूस आदि निकलना है, उस एरिया में जो है पुलिस को परिचित कराने के लिए और पब्लिक में जो है निर्भय होकर होली मनाए, त्यौहार मनाए, इसके लिए पूरा फ्लैग मार्च शहर में निकल रहा है। सर, कल धुलेटी वगैरह को पुलिस की किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी कल? पूरी तरह से जहाँ जहाँ ढेर के निकालने की जो सूचना है और जो होली का कार्यक्रम होना है और सभी कुछ फिक्स और मोबाइल और अन्य व्यवस्थाएं लगाई गई है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में नीमच के प्रॉपर्टी ब्रोकर और बंगला बगीचा क्षेत्र के रहवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार अजय हिंगे को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में प्रॉपर्टी ब्रोकर ने मांग की है कि जिला प्रशासन द्वारा जिस तरह से गाइडलाइन में परिवर्तन किया गया है और कई गुना मूल्य में वृद्धि की गई है वह अनुचित है। इसकी वजह से प्रॉपर्टी के व्यवसाय तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही शहर के कई लोगों को परेशानी हो रही है। मूल रूप से बंगला बगीचा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को
प्रॉपर्टी गाइडलाइन के बढ़ जाने से भारी नुकसान और आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। पूर्व में कई ऐसे इलाके हैं जहां महज 6,000 रुपए वर्ग मीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 27,000 रुपए वर्ग मीटर तक कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी ब्रोकर और बंगला बगीचा क्षेत्र के रहवासियों ने कलेक्टर से यह निर्णय वापस लेने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार को भी अवगत किया है। जल्द ही उनसे मुलाकात कर आवश्यक जानकारी भी दी जाएगी। इस दौरान नीमच शहर के प्रॉपर्टी ब्रोकर, बंगला बगीचा क्षेत्र के रहवासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भैया हमारा जो नीमच रियल एस्टेट ब्रोकर्स ग्रुप है वो संगठन है हमारा, और उसमें संगठन तो है ही है पर साथ में पूरे शहर के लोग भी आए हैं, बंगले बगीचे के निवासी हमारे साथ में। सभी इस समस्या को सबने समझा पर किसी को समझ में नहीं आ रही है। वर्तमान जो इन्होंने गाइडलाइन अभी प्रेजेंट के लिए रखी है, दावे आपत्ति के लिए रखी है, पहले तो वो आदमी को समझ में नहीं आ रही तो आपत्ति कहाँ से लगाएगा। और हम लोगों को समझ में आई है तो हमने यहाँ रजिस्ट्रार साहब से मीटिंग की थी, उनको भी हमने 7-8 प्रश्न किए तो उसका जवाब वो नहीं दे पाए हम लोगों को कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो हमारी ये मांग है पुनः कि जिला मूल्यांकन समिति की बैठक वापस हो, उसमें सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाए, बंगले निवासियों को बुलाया जाए और रियल एस्टेट वालों को सभी को बुलाया जाए। और जो शहर हित में जो शहर के जो भी लोग निवासी जो आना चाहें वो सब आवे उसमें। उनको जो यहाँ रजिस्ट्रार कह रहे हैं जैसे कि साहब वो सैटेलाइट से हो रहा है और वो विलोपित हो रही है गाइडलाइन और वो उससे ड्रॉपिंग होगा उसका, और तो यह समझा है सबके सामने, ये गुमराह कर रहे हैं। समस्या है कि गाइडलाइन बढ़े सब 90%, 100%, 200%, 300%। जो पूर्व में अभी हमने उदाहरण भी दिए, कुछ बंगलों के उदाहरण दिए हमने, तो आप देखिए उसमें कि जो 18,000 थी पहले 14,500 थी, उसको कर दी 30,000 रुपये, जो 20,000 थी उसको 90,000 रुपये कर दी। तो ऐसे उदाहरण हमने बहुत से दे रखे हैं। और सबसे बड़ी आम आदमी को समस्या है कि बंगले एरिया में जो निवास करते हैं पहले भी व्यवस्थापन नहीं हो रहे हैं उन लोगों के। 4 साल पहले जिसने व्यवस्थापन के कागज़ लगाए तो 4 साल पहले की गाइडलाइन होना चाहिए, अभी लगातार गाइडलाइन बढ़ेगी और ये शासन के कारण जो है व्यवस्थापन नहीं हो रहे हैं आम आदमी के। तो 4 साल पहले आपने कोई आवेदन लगाया जैसे तो उसी फाइनेंशियल ईयर में उसका अगर वो निपट जाता व्यवस्थापन का काम तो वो उस गाइडलाइन से होता। ज्ञापन के माध्यम से आप क्या मांग चाहते हैं? ज्ञापन के माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं गाइडलाइन जो है अभी वर्तमान की जो गाइडलाइन है उससे 10 से 15% जो शासन ने आदेश दिए हैं वही की जाए। इसको घुमा फिरा कर पिछले रास्ते से कुछ बढ़ाया नहीं जाए। और जो विलोपित वाला जो इन्होंने नियम बताया अभी कि शासन से आया तो वो सार्वजनिक रूप से सबको बताओ और विलोपित की आड़ में उटपटांग गाइडलाइन नहीं बढ़ाएं। आदरणीय दिलीप जी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कलेक्टर साहब को बोला है और ये डीआर साहब को भी बोला है कि जो 10 से 15% शासन की मंशा है वही की जाए। तो आज दिलीप भैया भी आएंगे शाम को, आज उनको भी हम ज्ञापन देंगे। आगामी क्या रूपरेखा रहेगा, आम जनता के बीच क्या रहेगा आपका? आम जनता के बीच में ही रहेगा ना, फिर हम वापस जाएंगे अब दिलीप जी परिवार को और सभी अधिकारी वापस बैठेंगे और वापस से मीटिंग होगी। इसीलिए हमने ज्ञापन दिया है कि भैया ये वापस से पुनर्विचार किया जाए। वार्ड नंबर 24 में हम जो है 80-90 साल से रह रहे हैं और नगर पालिका के जितने भी आदेशों का पालन कर रहे हैं, संपत्ति कर जमा कर रहे हैं, नल जमा कर रहे हैं, बिजली कर जमा कर रहे हैं। अभी नए रूल के हिसाब से इन्होंने नई गाइडलाइंस बनाई है तो नई गाइडलाइन अभी यहाँ लागू नहीं हुई है। अभी इन्होंने जो है वो कहा समाचार में आया है सब बंगलेवासी जितने भी हैं 1 से लेकर 60 तक बंगले यहाँ सब बंगले वाले परेशान हैं। व्यवस्थापन के लिए 4-4, 5-5 साल से जिन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है उनका व्यवस्थापन नहीं हो रहा है। नई बातें लाते हैं सब, जिनसे रजिस्ट्री लिए उनको लाओ, जो मर गए उनकी रजिस्ट्री लाओ। और जो अभी मांग ये है कि जो व्यवस्था इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया उसको जो है लिमिट में रखें 10 से 15% ये मांगे और जो है व्यवस्था शीघ्र करें। नंबर 55 से आए हैं, वहाँ पहले पूर्व में गाइडलाइन 6,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी जिसको 27,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है, जो लगभग 4.5 गुना वृद्धि है। इसमें कैसे आदमी व्यवस्थापन कराएगा और कैसे क्या करेगा? क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि पुरानी जो पूर्व की गाइडलाइन है उससे 10 से 20% ज़्यादा बढ़ा दी जाए। इससे प्रशासन को भी राजस्व मिलेगा और लोगों को भी राहत मिलेगी। पहले ही बंगला बगीचा वाले किस तरीके से परेशान हैं? गाइडलाइन और प्रीमियम से परेशान हैं। प्रीमियम दुनिया भर का है, उसके ऊपर लीज रेंट है 10% लीज रेंट है, जो पूरे देश के अंदर कहीं भी 10% सरकारी जमीनों पर लीज रेंट नहीं, वो नीमच के अंदर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी पल-पल की कुर्ती गुलाबी हो गई, हम चली जाने कैसे नकामी हो गई। हम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अतीत पहनने जो तुमने मारा देता हूँ पूरे मंदसौर वासियों के लिए, एक एक व्यक्ति जिसके मन में कविता बसती है उसके लिए सुनिएगा
कि होली की है हुड़दंग मन में बजी मृदंग रंग बिना भंग में कुमारी किसी और की। और यकीन मानिए ब्रिज की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता साहब कि ये पूरा होली से लेके तो रंग सप्तमी तक का जो सप्ताह है वो मालवा से बेहतर कहीं होता होगा। तब पढ़ना चाहता हूँ कि होली की है हुड़दंग मन में बजी मृदंग रंग बिना भंग में कुमारी किसी और की। और बाल्टी में घुला हुआ लाल काला हरा रंग लोटा किसी और का है झारी किसी और की। और क्या बताएं यार इतना ही जान लो के गाड़ी किसी और की सवारी किसी और की। रंग खेलने का मजा तब बढ़ जाता जब रंग किसी का हो पिचकारी किसी और की। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तो मेरी तरफ से समस्त मंदसौर वासियों को और सभी लोगों को जो भी ये न्यूज़ को देखेंगे उन सभी को होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंगी हो दुनिया सारी। रंग न जाने कोई जात ना बोली, मुबारक हो आपको रंगों से भरी होली। क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, हम चली जाने कैसे नकाबी हो गई। हम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी चोरी शराबी हो गई। अजीब पहनने जो तुमने मारा। SBCN परिवार श्री बालाजी केबल नेटवर्क की ओर से सभी दर्शकों को रंगों के पर्व होली की रंगारंग शुभकामनाएं।